जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, कोई फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। मैंने कहा सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं मजाक बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, अंजना जी, एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। अलग बात हो गई। किसी की जात घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आई? मैंने कहा ना, महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है, हिस्ट्री की किताब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने सुरेंद्र राजपूत से उन्हीं के मालिक यानी कि राहुल गांधी की जब जाति पूछी तो सुरेंद्र राजपूत हक्का बक्का रह गए और उनसे जवाब देते नहीं बना। आप सभी जानते हैं इस वक्त पूरा विपक्ष, खास करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इस बार जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर इस बार देश में एक बड़ा कोलाहल और आंदोलन पैदा करने की कोशिश कर दी है। लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उन्हीं की जाति पूछी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही भड़क उठे। और आज के इस डिबेट में भी ऐसा ही हुआ जब अंजना ओम कश्यप ने राहुल गांधी की जाति सुरेंद्र राजपूत से पूछी। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। के कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने देश की संसद में पलटा। ये शायद सबसे बड़ा आपका धब्बा है जब आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। अगर एक महिला को उसका मेंटेनेंस मिल रहा था, उसको आपने संसद में पलट दिया। इस पर आप कैसे मुस्कुरा सकते हैं? इसको कैसे सही ठहरा सकते हैं सर? देखिए अंजना जी, एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कमी हो गई हो, आपसे कोई गलती हो गई हो, तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उस गलती को हम शिखंडी कहेंगे तो आप दिक्कत करेंगी। उस गलती को, क्योंकि हम हर लिंग का सम्मान करते हैं। लिंग नहीं, ये तो ऐतिहासिक चरित्र है, हम लिंग की बात नहीं करते। तो हमारी उस कमी को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी वाले काहे छुपते हैं उसके पीछे? मैं आपसे फिर कह रही हूँ सर, मत बोलिए शब्द का इस्तेमाल। देखिए, आप हर जेंडर, शिखंडी हिंदू देवी देवता हो गए लाएंगे। अरे हर तरह के लोग हैं, बीच में नहीं बोलिए। हर तरह के लोग हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। प्लीज किसी को भी कमजोरी और मजबूती की निशानी मत बनाइए। अब हमारी कमियों के पीछे सुनिए, छिपने की बात करिए ना। हमारी कमियों के पीछे छुप करके अपना ये पाप काहे करते हैं? आप खुद कह रहे हैं ऐतिहासिक भूल है। है, हो गई। अब हम कई बार राजीव गांधी जी ने गलत किया था, घुटने टेके थे ना। ये बड़ा मसला है। अब बीच में मैं जानना चाह रहा हूं एक्चुअल में, पहले प्रवक्ता है जो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता। आप हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, गवर्नर हैं, क्या लगे जानना चाहते हैं? 2 मिनट नागरिक जानना चाहता हूं, आपका स्टैंड है, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बताएंगे नहीं? अंजना जी, राहुल गांधी के परिवार वाले हैं, सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ, फिर ये आपका शाउटिंग मैच हो जाएगा। नहीं, मत कीजिएगा शाउटिंग। नहीं, अब आप हमसे कह रही हैं। नहीं, हमने उनको रिक्वेस्ट कर दी। तो 2 मिनट रुकिए। कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये लोग साहिब किरदार नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं। शायरी कितनी अच्छी करते हैं, उस पर ताली बजती है। कोई आपके तर्क पे दे तो ताली बजती है। ये तर्क है, शायरी के तो कई कायल है। ये शायरी नहीं है, तर्क है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपको बताऊं, ये जो कायम नहीं रहते ना, मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात कि अगर हमने कोई कमी करी तो हमारी कमियों के पीछे काहे छुप रहे हैं। दूसरी बात, मैं फिर से कहता हूं कि मेंटेनेंस चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, जो महिला कोर्ट में जाएगी उसे मेंटेनेंस मिलेगी। एक बात जान लीजिए, कोई आप गलत काम करेंगे। तीसरी बात, हलाला हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये मुसलमानों के शरीयत में कोई वो नहीं है। एक नए पैसे का इसमें का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कुकर्मी वचनों को कहना बंद करें, लोगों को बेइज्जत करना बंद करें। ये हलाला के नाम पर और ट्रिपल तलाक के नाम पर एक पूरे समूह को, पूरे समुदाय को गाली देने का काम करते हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं फिर से पूछता हूं इनसे, सिद्धार्थ यादव जी से, बता दे जरा सा हमको कि हिंदू महिला को बगैर तलाक दिए किस कानून के तहत छोड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने? मैं उसके बारे में कुछ कहेंगे? छोड़ चुका हूं। आप कहां ले जा रहे हैं? अगर ये स्तर हिंदू पर फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपकी बात की अनदेखी की, मत कीजिए। आप यूसीसी पर बात करने आए, उसी पर बात कीजिए। यूसीसी पर ही बात कर रहे हैं ना। मैं कौन है ये पागल आदमी?
पॉलिटिकल। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। यूसीसी की बात तो हो रही है यहाँ पे, और खासकर सेक्युलरिज्म वर्ड जो आपने लिया है, कहते रहते हैं कि बीजेपी इसको कर रही है, तो आपने ऐसा क्या करा? सेक्युलरिज्म वर्ड जो उन्होंने करा, तो आपने भी तो जातिगत जनगणना लाए। आपको विश्वास नहीं सेक्युलरिज्म पे, आप जातिगत जनगणना लाए, उससे आपको कितना वोट बैंक का फायदा होगा चुनाव में? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये धर्म पे खेलते हैं, वो जाति पे खेलते हैं, यही सवाल है ना? समझदार हो तुम। बहुत बढ़िया, मैं जवाब दे दूं? जवाब क्या देंगे आप इस पर? अरे है जवाब? हाँ, जाति जनगणना जरूरी क्यों है वो बहुत समझ लीजिए। देश में आप हिंदू की जनगणना कराते हैं, मुसलमान की जनगणना कराते हैं, देश के संसाधन कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, कितने न्यूज चैनल हैं उसकी जनगणना कराते हैं, आदमी कितने हैं उसकी जनगणना कराते हैं, शेड्यूल कास्ट कितने, शेड्यूल ट्राइब कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, उस सब की जनगणना कराते हैं, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं कराते। कांग्रेसी कितने? और मैं आपको बताऊं तो जितने लोग जो हैं, अगर आज की डेट में ओबीसी की जनगणना हो जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी 2012 से लेकर के 2020 तक इसी जाति जनगणना के पक्ष में थी। आज अभी ये बड़ी बड़ी बातें कांग्रेसी की तरह पूछ रहे हैं। बिहार में सारे के सारे लोगों ने मिल करके जातिगत सर्वे कराया, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, तेजस्वी भी थे, भाजपा भी थी और कांग्रेस भी थी। तो आज की डेट में दिल्ली आते आते काहे विरोध में आ जाते हैं एक लोग? सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना? को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? हम लोग तो कंफ्यूज है। इस देश में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अलग अलग जातियों में शादी की होगी, तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? ये तो ऑलरेडी कानून में तो कोडिफाई है, लेकिन आपसे पूछ के किया जाएगा। आप बताइए ना, आप ला रहे हैं, पूछा जाएगा बाकायदा उस समिति के अध्यक्ष आपको प्रवक्ता ने कहा कास्ट सेंसस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं और मुझे अध्यक्ष बनाएंगे। इसका जवाब है। तो मतलब आप लोग मजाक करने आ रहे हैं? मजाक जवाब है। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का माना नहीं अंजना जी, एक अलग भी मसला है। नहीं, ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। एक दत्तात्रेय ब्राह्मण घोषित हो चुका है, प्रवक्ता ने महोदय ने किया था। ये अलग बात हो गई। किया था ना प्रवक्ता महोदय ने, किसी की जात घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो दत्तात्रेय ब्राह्मण है। काफी हल्की की बातें कह रहे थे, पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गए। खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं फंस गए हैं। फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए। अपनी जो बात डिबेट में हुई उस पर बात। मैंने आपके सर्वोच्च नेता का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं सम्मान करती हूँ आपकी पार्टी का, उनके नेता साहब का, लेकिन ये केस तो फिर प्रवक्ता ने मामले में है ही नहीं ना कुछ। समस्या ये है कि कुछ जितने मूर्ख लोग हैं, अगर वो लोग अपने किसी के अपनी गलतियों पे बता दीजिए, दादाजी से शुरू करिए, बताइए कौन कितना है। हाँ बिल्कुल, और आपकी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूछ लिया जाए, इनका एक जाति का जनगणना कर दी जाए। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे, किसके दत्तक पुत्र थे? आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। इससे तय होगा कि वो क्या है, उनकी जाति से। और फिरोज गांधी महात्मा गांधी के गोद लिए हुए बेटे थे, जिनसे इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी। और पारसी समूह में किसी भी तरीके से किसी का भी मृत्यु संस्कार जो है वैसे किया जाता है, क्या नाम उसमें डाला जाता है उनको, लेकिन उनको बाकायदा हिंदू रीति के अनुसार क्या नाम पूरा उनका विधिवत संस्कार हुआ। उनके जो वो है क्या बोलते हैं एशेज हैं वो गंगा में गए। और ये सारी की सारी चीजें मत आइए, ये बहस का विषय नहीं है। और आप अगर इस तरीके से मैं आते आपकी हैं, जनगणना शुरू कर रहा हूं, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है तो मैं क्या बेटे थे फिरोज खान जी। महात्मा गांधी के नई दत्तक जानकारी पुत्र हुई, थे, दत्तक पुत्र थे। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब, खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बताने लग रहे हैं। मिलती है।